नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 6 सब्जियों को बरसात में नहीं खाना चाहिए। बरसात में इन सब्जियों को क्यों नहीं खाना चाहिए, ना खाने के पीछे का क्या कारण है और खाने से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी लेना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मानसून आ गया है और मानसून में हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन सी 6 सब्जियां हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। उसके पहले मित्रों हमें जान लेते हैं बरसात के समय में कौन कौन से सावधानी बरते जिससे हम बारिश के समय में होने वाली बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों बरसात के समय में अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं, जब भी निकल रहे हैं छाते का प्रयोग करें जिससे भीगे ना। अगर भीग जाते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम होने का चांसेस रहता है। दूसरी तरफ दोस्तों जब जम के बारिश होती है तो बारिश के समय में जब बारिश होती है तो धरती की गर्मी ऊपर आती है तो कई ऐसे इन्फेक्शन होते हैं। और बारिश के समय में ज़मीन में नमी आ जाती है, घरों में नमी आ जाती है। नमी के कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। आप देखते होंगे शाम के समय जहाँ पे कहीं बल्ब जल रहा है, रोशनी है, वहाँ कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो दोस्तों बहुत कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जिससे दोस्तों इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, संक्रमण रोग होने का डर रहता है। और इस समय मच्छरों का प्रकोप हो जाता है। मच्छरों को काटने से दोस्तों चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसे फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें सावधानी बरतना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छरों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों बारिश के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो बारिश के समय में हमें तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। बरसात के दिनों में दोस्तों हमें बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बाहर की रोड की साइड की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग दोस्तों खुले में बनाते हैं और कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता है आप रात के समय में खा रहे हैं या अंधेरा है। तमाम थोड़ी छोटी सावधानी हमें बरतना चाहिए बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए। बरसात के दिनों में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमारे शरीर का पित्त और वात बढ़ जाता है, जिसके कारण दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो होने के कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बरसात के दिनों में दोस्तों गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, हैवी भोजन नहीं करना चाहिए। बरसात के दिनों में भर पेट खाना हमें नहीं खाना चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो घर पे कुछ काढ़ा बना के आप पी सकते हैं, या दोस्तों गुनगुने पानी का सेवन करिए। पैर के तालू में दोस्तों लहसुन सरसों का तेल पका करके उसका तेल लगाने से भी आराम होता है। ये छोटी छोटी सावधानियां हमें बरतना चाहिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे हम चलते हैं दोस्तों। बरसात के दिनों में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं पहले तो हमें जान लेते क्यों नहीं खानी चाहिए। दोस्तों इसलिए नहीं खानी चाहिए, जब बारिश होती है तो बारिश के समय में दोस्तों खेतों में पानी लग जाता है। जब खेतों में पानी लग जाता है तो कोई भी पत्तेदार सब्जियां हैं, उस पत्ते पे वो जो कीड़े हैं, पानी लगने की वजह से कीड़े उस पत्ते पे बैठ जाते हैं, पत्ते पे चढ़ जाते हैं। तो किसान क्या करता है, उसको कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। कुछ ऐसे कीटनाशक पाउडर का प्रयोग करता है जो पत्तियों पे चिपक जाते हैं और कीड़े अपना इन्फेक्शन उस पर छोड़ देते हैं। ये तो सबसे बड़ा कारण है। तो बारिश के समय में कुछ ऐसी सब्जियां पाई नहीं जाती है, इसलिए दोस्तों जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, ये सारे बारिश सीजन में नहीं पाए जाते हैं। अब बारिश के समय में ये दोस्तों स्टोर किया हुआ मिलता है, इसलिए भी नहीं खाना चाहिए। तो आप समझ गए, बारिश के समय में ना खाने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों खेतों में पानी लगता है। पानी लगने से सब्जियां फड़ गल जाती हैं, और जो पत्तेदार सब्जियां हैं अगर ऊंचा खेत है तो दोस्तों उसमें कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं और किसान उस पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। इसलिए नहीं खाना चाहिए। और कच्ची सब्जी कभी नहीं खाना चाहिए। जब भी खाएं थोड़ा पका के खाएं, अच्छे से पका के खाएं ये चीज़ें। अब कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए, चलिए वो जानते हैं दोस्तों। हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, साग है, हमें नहीं खाना चाहिए। पालक हो गया, साग हो गया,
पत्तेदार गोभी हो, हाँ दोस्तों फूल गोभी हो गई, पत्तेदार गोभी हो गई, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रोकली का सेवन नहीं करना चाहिए, मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, और दोस्तों बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बरसात के दिनों में बैगन में कीड़े लग जाते हैं और किसान कुछ ऐसे कीटनाशक दवा लाता है, उसका छिड़काव करता है। और कुछ दोस्तों कीटनाशक दवाएं होती है जो पेड़ की पास रखी जाती है, और जब पेड़ की पास रखी जाती है तो उसके प्रभाव से दोस्तों फलों में कीड़े नहीं लगते हैं, बैगन में कीड़े नहीं लगते। तो दोस्तों बरसात के दिनों में इन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कितना हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे साग हुआ, पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, ब्रोकली हुआ, बैगन हुआ, या दोस्तों क्या हमने कहा था, मशरूम हुआ, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, मूली हुआ, ये जितनी भी सब्जियां जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर पाई जाती हैं, इन सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए बरसात के दिनों में। अगर इनका आप सेवन करते हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होने के खतरे बढ़ जाते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको मार्केट में मिल भी रहे हैं तो दोस्तों स्टोर किया हुआ होता है, तो स्टोर की गई सब्जी, स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। स्टोर किए गए सब्जी और फल खाने से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये सब्जियां और फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें मौसम के हिसाब से अपने खाने की डाइट को रखना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती हो उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हो उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, मौसम के हिसाब से खाएंगे तो दोस्तों ये फायदा ही होगा, उस समय हमें सस्ता सब्जी मिलती है, सस्ते फल मिलते हैं, ये भी फायदा होता है। और स्टोर करने से उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्टोर की गई सब्जी, स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। हमें सीजन वाइज फलों का सेवन करना चाहिए, हमें सीजन वाइज सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।